बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? आज मैं पैसों के बारे में बात करूंगा। जब भी हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो उससे हम लोग कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सेम इन ट्रेडिंग हम लोग लॉट साइज और पिप्स की बात करते हैं। लॉट साइज इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट और पिप्स और डॉलर्स इज इक्वल टू योर प्रॉफिट, कि हम लोग कितने लॉट साइज से कितने डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। ओके, तो उसको समझने के लिए हम लोग चलेंगे चार्ट पे। चार्ट ये है गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर्स के। हम लोग कितने डॉलर्स में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड बेसिकली औंस में या तोले में शुमार किया जाता है। ठीक है, तो ये गोल्ड की करंट प्राइस है जिस पे गोल्ड जा रहा है, यानी कि 5168, यानी कि 5167 पे अभी गोल्ड की प्राइस जा रही है। तो हम लोग ने बेसिकली ये देखना है कि 5167 से अगर 5170 तक जाए तो हम लोग कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कितने पिप्स के अगेंस्ट कितने डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको पेन पे भी लेके चलता हूँ साथ साथ। सबसे पहले हम लोग अपनी गुंजाइश, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी लॉट, उसका साइज आपको बता दूं। बेसिकली तीन होती हैं। एक माइक्रो होती है जिसमें 0.01 आ जाता है। एक मैक्रो होती है जिसमें 0.10 आ जाता है, और एक होती है स्टैंडर्ड लॉट जिसमें बेसिकली 1.00 ये लॉट आ जाती है। ये आपकी लॉट साइज होती है या फिर गुंजाइश होती है, या फिर आप सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल के तौर पे समझें तो ये आपकी होती है इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर हम लोग इस पे चले तो ये आपके कुछ पॉइंट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, पॉइंट्स से मिलके पिप्स बनते हैं, और पिप्स से हमें डॉलर्स का पता चलता है कि हम लोगों ने कितने डॉलर्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तो ये आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, बट इन पॉइंट्स में भी आगे और पॉइंट्स भी हैं। इनको कहते हैं डेसिमल पॉइंट्स। ये आपको डॉट नज़र आ रहा है, अशारिया डॉट, इसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट के बाद कुछ डिजिट है, कुछ पॉइंट के पहले डिजिट है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में आपको पॉइंट्स की मदद से अगर मैं समझा दूं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? 5167 ये करंट प्राइस है ना, 5167 ये करंट प्राइस है। तो हम लोग करंट प्राइस को इधर लिख लेते हैं 5167। ओके, पॉइंट में आगे 000। ओके, तो इसको अगर हम लोग मज़ीद जूम इन करें तो एक्चुअली में ये और पॉइंट्स भी हैं इसमें। देखो, ये जूम इन करता जा रहा हूँ, कैंडल्स बड़ी होती जा रही हैं। ठीक है, ये देखो इसमें और भी पॉइंट्स हैं, लाइक 350, 340, 330, 320। ठीक है, तो ये देखो इसमें पॉइंट जैसे जैसे आप बड़ा करते जाओगे इसके डेसिमल पॉइंट्स आपको शो होते नज़र आएंगे। ओके, तो इसको इन सिंपल वर्ड्स हम लोग कर लेते हैं 400, 300 इस तरीके से करके इधर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। ओके, इसको हम लोग करते हैं कॉपी ताकि हमें बार बार राइट ना करना पड़े। ओके, इसको हम लोग इधर करते हैं पेस्ट और 900। ओके, पेस्ट एंड 800, 700। ओके, अप टू सो ऑन और 100। ये हम लोग स्मॉलेस्ट पॉइंट्स तक आ गए हैं इसमें। ठीक है, जो कि 100, ये पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, अभी पिप्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको स्टॉप वॉच भी दिखा दूं। अगर हम लोग स्टॉप वॉच को देखें तो ये पॉइंट या डेसिमल के बाद ये देखो कुछ डिजिट आ रहे हैं। ये जब 10 तक जाते हैं तो एक पॉइंट इसमें इंक्रीज हो जाता है। राइट, देखो ये स्टॉप वॉच चल रही है, ये नैनो सेकंड्स है, और ये क्या है? सेकंड। ये देखो ये सेकंड 60 तक गए तो इधर भी एक का इजाफा हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया। ये नैनो सेकंड है, नैनो सेकंड से सेकंड्स बनते हैं। ओके, तो जब भी ये 10 से ऊपर जाते हैं इधर एक इंक्रीमेंट हो जाता है। राइट, सो सेम अगर हम लोग चार्ट की भी बात करें तो जब भी ये पॉइंट्स 1000 तक जाएंगे तो 5168 से 5169 तक चला जाएगा। चार्ट की मदद से समझते हैं हम लोग जो पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं। ठीक है, तो इधर मैं डिनोट कर देता हूँ आपको पॉइंट्स, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट चीज़ है। ठीक है, पॉइंट्स, पॉइंट्स की मदद से ही मैं आपको बताऊंगा कि पिप्स क्या होते हैं। ओके, इसको मैं ज़रा जूम इन कर दूं। सो ये हमारे पास है पॉइंट्स। ओके, सो पॉइंट
100 से क्या बनता है, एक पिप बनता है। ओके, मीन जो स्मॉलेस्ट पॉइंट्स है, पॉइंट 100 से कितने पिप्स बनेंगे, एक पिप। सेम पॉइंट 200 से कितने पिप्स बनेंगे, 2 पिप्स, राइट। सेम पॉइंट 300 से कितने पिप्स बनेंगे, 3 पिप्स। ओके, एंड अप टू सो ऑन। पॉइंट 100 से एक पिप, 200 से 2 पिप्स, अप टू सो ऑन। पॉइंट 700 से कितने पिप्स बनेंगे, 7 पिप्स। पॉइंट 800 से 8 पिप्स, पॉइंट 900 से 9 पिप्स। तो इधर पॉइंट 900 लिख लेते हैं, इससे 9 पिप्स बनेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब आता है ट्रिकी पार्ट, पॉइंट 1000। ओके, तो कितने पिप्स बनेंगे, 10 पिप्स, राइट। सेम पॉइंट 100 से 1 पिप, पॉइंट 200 से 2 पिप, 300 से 3 पिप्स, इसी तरीके से पॉइंट 900 से 9 पिप्स, एंड पॉइंट 1000 से कितने बनेंगे, 10 पिप्स। जैसे ये 1 पिप, 2 पिप, 3 पिप, 7 पिप, 8 पिप, 9 पिप, और ये 10 पिप। 10 पिप पे क्या होगा, आपका एक इंक्रीमेंट होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 10 पे आए तो एक इंक्रीमेंट हो जाता है। सेम इधर भी आपका जब भी पॉइंट 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे तो आपका एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इधर 5167 था वो 5168 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया। ओके, सो कब इंक्रीमेंट होगा, जब 10 पिप्स हो जाएंगे, मीन 10 पिप्स पे आपका एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग पिप्स की बात करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स था, पॉइंट्स का टेबल जो स्मॉलेस्ट थिंग है या स्मॉलेस्ट डिजिट है, ठीक है। अब उससे थोड़े बड़े डिजिट की बात करते हैं। इसको जूम इन कर दूं मैं, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर कहीं से ना समझ आ रही हो तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लेना है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत ईजीएस्ट वे से आपको समझा सकूँ। ओके, सो कितने हो गए, 1000 पॉइंट्स, उससे 10 पिप्स हो गए आपके। ओके, सो इधर 10 पिप्स अगर आपके होंगे तो इससे आपका $1 बन जाएगा। सेम 20 पिप्स होंगे तो आपके $2 बन जाएंगे। ओके, सेम 30 पिप्स होंगे आपके तो $3 बन जाएंगे। मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ। अब देखो, 5169, इससे 5170 पे जब प्राइस जाएगी तो आपका $1 बनेगा। बट इनमें पिप्स कितने होंगे, ये इधर से समझाने की कोशिश करता हूँ। $1 बन गया, यानी कि 5167 से 5168 पे जाते हैं तो कितने डॉलर बन जाएंगे आपके, $1 बन जाएगा, ठीक है। बट उसमें पिप्स कितने होंगे, 10 पिप्स होंगे। क्यों 10 पिप्स होंगे, इसलिए क्योंकि इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं। ओके, दोबारा रिपीट करता हूँ। 5167 से जब भी प्राइस 5168 पे जाएगी, इसका मतलब है आपने $1 बना लिया है, राइट। क्यों $1 बनाया, क्योंकि इसमें 10 पिप्स थे। मीन 10 पिप्स जो है ना, मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। और ये जानने की जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए बताया था कि बेसिकली पिप्स में कितने पॉइंट्स होते हैं। ओके, सेम कि जब भी 5170 से मार्केट 5171 तक जाएगी, ठीक है, तो कितना ट्रैवल करेगी, 10 पिप्स ट्रैवल करेगी। और 10 पिप्स का मतलब आपका $1 बनेगा। ओके, 10 पिप्स इज इक्वल टू $1। सेम 30 पिप्स हो तो $3, सेम 40 पिप्स हो तो आपके $4 बनेंगे। ओके, बट इधर हमारी कहानी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लॉट कितनी है, 0.10 लॉट। ओके, 0.10 आपकी गुंजाइश हो, आपकी इन्वेस्टमेंट हो, आपकी लॉट हो 0.10 में, तो आपकी 10 पिप्स अगर मार्केट मूव करे तो आपका कितना बनेगा, $1 बनेगा, राइट। यही मैंने आपको अभी बताया ना। बट
अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग अपनी जो लॉट है माइक्रो से मैक्रो कर देंगे। ठीक है, पहले 0.01 थी, उससे $1 मिल रहा था, अब 0.10 अगर आप करोगे तो उससे आपको $10 मिलेंगे। ओके, बाकी पुराना प्रोसीजर जो है ना वो सेम ही होगा। ओके, ये वाला जो प्रोसीजर होगा, ये मैंने जो आपको बताया वो सेम होगा, जस्ट हमने लॉट इंक्रीज कर दी है, उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट जब सेम आप स्टैंडर्ड लॉट रखोगे 1.00 वाली लॉट, ओके, तो सेम मार्केट अगर 10 पिप्स जाएगी ऊपर की तरफ मूव करेगी तो आपके कितने डॉलर बनेंगे, $100 बनेंगे। ठीक है, जैसे पुराने में क्या होता था, 5167 से 5168 में जाती थी मार्केट, 10 पिप्स मूव होती थी, कितने डॉलर बनते थे, $1। इस लॉट में क्या होगा, 5167 से 5168 में मार्केट जाएगी तो हमारे $10 बनेंगे, क्योंकि हमने पॉकेट इंक्रीज कर दिया, लॉट इंक्रीज कर दिया। सेम अगर 5167 से 5168 में जाएगी मार्केट तो सेम स्टैंडर्ड लॉट रखेंगे तो हमें $100 मिलेंगे। ओके, सो गाइज ये मैथ थी दरमियान में, आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन आपके पास है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेंसी है, इसके अलावा ग्रुप्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ग्रुप, उसमें आप कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ हो आपने कहीं भी पूछनी हो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, जस्ट आपने मेहनत करने वाला बनना है, होपफुली आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।